आज हम आपको फेयर स्किन पे मेकअप करना बताएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फेस पे सीटीएम हो चुका है। सीटीएम में क्या क्या लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लींजिंग मिल्क, टोनर और मॉइस्चराइज़र, और तीनों में एक एक मिनट या दो दो मिनट का गैप होता है। अगर अगर हम क्लीनिंग मिल्क से क्लीन कर दिए फेस को, तो फिर इसके बाद हमको सीटीएम करने के लिए सेकेंड नंबर पे मेरा टोनर आता है। टोनर लगाने के बाद 2 मिनट वेट करते हैं चेहरे को। फिर इसके बाद हमको लगाना होता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी हमको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना चाहिए। इसके बाद जब फेस का जब सीटीएम हो जाता है तो इसके बाद आती है बारी प्राइमर लगाने की। तो प्राइमर भी लग चुका है इनके फेस पे। अब हम करते हैं इनके आँखों का मेकअप। आँखों का मेकअप करने के लिए हमको इनको पार्टी में जाना था, तो इनको सॉफ्ट आई मेकअप चाहिए था ड्रेस से मैचिंग। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लाइट पिंक कलर का आई क्रीज लाइन दिया है। फिर इसके बाद आगे सिमर, वाइट सिमर, फिर लास्ट में ड्रेस से मैचिंग पर्पल कलर दे दिया है। और ये आंखें बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि वीडियो में कुछ खास नहीं आया, तो हमने इसको ब्लेंड बहुत अच्छे से किया है। अगर आँखों का मेकअप करना हो तो जो ब्रश होते हैं वो भी अच्छे कंपनी का होना चाहिए, और मेकअप करते समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से वो ब्लेंड हुआ है कि नहीं। तो हमारा आई मेकअप डन हो चुका है। फिर इसके बाद हमने आईब्रो के नीचे जो थोड़ा सा जगह बचता है वहाँ पे भी हाइलाइटर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो आँखें थोड़ी छोटी दिखाई देती है और देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। और अब बारी आती है आईलाइनर की। तो हम सोचे कि मेकअप करने से पहले आईलाइनर लगा दें, क्योंकि इनको भी बहुत जल्दी जाना था। इनके घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे, और ये मुझसे भी बार बार कह रही थी कि जल्दी करिएगा मैडम, क्योंकि बहुत जल्दी निकलना है मुझे। इनको जाना था बनारस शादी में। तो देखिए अब ये दोनों आँखों पे डन हो चुका है आईलाइनर। अब मेकअप का जब बेस बनाएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये मेकअप कैसे हुआ है। और ये इतनी फेयर थी, और इनका लिपस्टिक तो इतना डार्क था कि कितना हम लोग रिमूव किए फिर भी नहीं हटा। तो अब मस्कारा लगाते हैं। मस्कारा हमारा शुगर कंपनी का है। और मस्कारा लगाने के बाद इनसे मैंने पूछा कि आपको आई लैशेस लगा दूँ, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनको फेक आई लैश पसंद नहीं था। तो मैं मस्कारा लगा चुकी हूँ। इसके बाद अब बारी आती है दूसरे आँखों की। तो दोनों आँखों में मैंने अच्छे से मस्कारा लगाया, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था पास से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीडियो में कुछ खास नहीं आया है। अगर मस्कारा अगर अच्छे कंपनी का हो तो बहुत अच्छे से लग जाता है, और वाटर प्रूफ भी रहता है। अगर पानी डालिए चाहे कुछ भी करिए, अगर आँख से आंसू भी गिर रहे हैं तो जल्दी फैलता नहीं है। और शुगर का मस्कारा तो बहुत ही अच्छा है। तो अब बारी आती है फेस का बेस बनाने के लिए। फेस का बेस बनाने के लिए हमको कहीं कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनका स्किन इस एक कलर का था और एकदम फेयर था। और डायरेक्ट मैंने इस पर कंसीलर लगाया इनके बेस का। फिर इसके बाद मैं फाउंडेशन लास्ट में लगाई थी। तो देखिए इधर सेट हो चुका है एक साइड का। अब मैं सोच रही थी कि गले में भी लगा दूं, क्योंकि गला अलग थोड़ा सा दिख रहा था और फेस अलग और कान भी। तो पूरे फेस पे, पूरे गले पे और पूरे कान पे लगा के एकदम अच्छे से ब्लेंड किया गया है। ये फाउंडेशन ब्रश है रेनी कंपनी का, और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड कर देता है। फाउंडेशन लगने के बाद देखिए आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है, और इतने अच्छे से ये ब्लेंड और इजी तरीके से हो जाता है कि फाउंडेशन लगाते वक्त वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपको जैसा दिखाया गया है कि जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से लगाया गया है, टैप टैप करके। क्योंकि फास्ट करके दिखाया गया नहीं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। तो पूरे फेस और गले पे ये कंप्लीट होने वाला है अब इसके बाद बारी आती है मेकअप सेटिंग स्प्रे की। बीच बीच में हम लोग मेकअप सेटिंग स्प्रे डालते रहते हैं, क्योंकि अगर सेटिंग स्प्रे अगर ना डाले तो वो मेकअप थोड़ा सा केकी और पैची सा दिखने लगता है। इसके बाद हम आईब्रो फिल करें। इनका आईब्रो देखिए कितना कम है, और कितने अच्छे से मैंने एकदम फाइन लाइन बना के दिखाया है। और ये हमारा जो जिस कंपनी का मैं लगा रही हूँ ये शुगर का ही है हमारा आईब्रो फिल करने वाला। और इसमें 3 कलर दिया गया है, एक ब्राउन है और एक डार्क ब्राउन है और एक ब्लैक है। और मैंने इनको ब्लैक कलर से ही लगाया है, ताकि ये देख थोड़ा सा उभर के आए इसका, जिससे कि ये उभर के आए इसका कलर। और इसके बाद अब बारी आती है कंटूर करने की। तो इन्होंने बोला था कि मैडम कंटूर एकदम हल्का सा करिएगा, क्योंकि मेरा चेहरा पतला है तो मुझे भरा भरा सा दिखाई दे। तो अब इसके कंटूर का भी एक शेप होता है। अब मोटा अगर फेस हो तो उसको कैसे पतला करना है, पतला फेस हो तो कैसे मोटा करना है। तो इनको बस
चाहिए था, जैसा कि इनके हस्बैंड बोले थे कि जैसा तुम्हारा फेस हो वैसा ही दिखाई दे और बहुत ज़्यादा मेकअप मत करवाना, क्योंकि लाइट ही मेकअप इनको चाहिए था। तो कंटूर भी बहुत लाइट सा मैंने किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उभर के ना दिखाई दे। और इनको जाना था, दूर जाना था शादी में, तो इनको जल्दी जल्दी मेकअप करवाना था। तो इनको करवाने के बाद मैंने फिर इसके बाद पिलग्रिम का ब्लशर लगाया। पिलग्रिम का ब्लशर भी बहुत ही अच्छा है, देखिए आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा। एकदम लाइट 2 कलर में दिया गया है, लाइट पीच कलर है और पिंक कलर है। और मैंने इनको जो लगाया वो पीच कलर में है, और ये इतने अच्छे से ईजी तरीके से ब्लेंड हो जाता है कि क्या बताएं। फिर इसके बाद अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर हमारा रैनी कंपनी का है और बहुत ही अच्छा है। ये जो हाइलाइटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट और अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, और इसमें शाइन इतनी अच्छी आती है कि हम क्या बताएं। और पास से आप देखेंगी तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि ये तो दूर से और भी अच्छा ग्लो दिखता है। क्योंकि फेस का जो मेकअप होता है, जितना आप दूर जाइए उतना ही अच्छा मेकअप दिखता है, और जितने पास में रहिए थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। तो ये इनका मेकअप बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही अच्छा था। तो अब हमने सारा चीज़ लगाने के बाद मैं सोची थोड़ा सा पाउडर से इनको सेट कर देती हूँ। तो ये मेरा डर्मा का है, क्रायलॉन डर्मा का ये लूज़ पाउडर है, जिससे मैं सेट कर रही हूँ। और वीडियो भी हमारे कम लाइट्स में बने हुए हैं, जिसके वजह से आपको अजीब सा दिख रहा होगा। और इनका मेकअप होने के बाद आप इनका पूरा वीडियो देखिएगा, कितना अच्छा इनका मेकअप हुआ था सेट होने के बाद। कम से कम मेकअप जब कोई करवाता है या करता है तो आधा घंटे के बाद ही सेट होना शुरू होता है, इसके बाद ही अच्छा लगता है मेकअप। तो अब हम इनको लिपस्टिक लगा रहे हैं। स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक है, प्लेट वाली, जो कि बहुत ही आसान तरीके से लिपस्टिक लग जाती है। तो इन्होंने मैरून लिपस्टिक लगाई थी, तो इनका डिमांड था कि हमको भी डार्क ही कलर का लिपस्टिक लगाइए, तो इनको भी डार्क कलर मैरून लगाया जा रहा है लिपस्टिक। और पहले तो सबसे पहले हमने पतले ब्रश से शेप दे दिया है, इसके बाद जो कि इसके अंदर भरा गया है लिपस्टिक को। लिपस्टिक भी बहुत ही सुंदर लग रहा था लगाने के बाद पूरा। अगर देखेंगे आप तो लिपस्टिक लगने के बाद ही मेकअप सुंदर लगता है। मेकअप तभी अच्छा लगता है जब आई मेकअप अच्छे से हुआ हो और लिपस्टिक लगा हो फेस पे, तभी स्किन एकदम अच्छी सी ग्लोइंग दिखाई। लिपस्टिक तो कई तरीके के आते हैं, ब्रश वाले भी आते हैं, मैट वाले भी आते हैं। तो हमको लिपस्टिक सबसे ज़्यादा पसंद आती है क्रीम लिपस्टिक लगाना, जो प्लेट में आती है, वो बहुत आसानी से लग जाती है। जो ब्रश वाले होते हैं वो इधर उधर केकी से फटे फटे से दिखाई देते हैं, तो ये क्रीम वाले इतने ईजी तरीके से लग जाते हैं कि हम क्या बताएं आपको। तो ये इनका लिपस्टिक अब डन होने जा रहा है। इसके बाद हम लिपस्टिक लगने के बाद देखिए फेस कितना अच्छा और सुंदर सा दिख रहा है। कोई भी फ़िल्टर हमने नहीं लगाया है इस वीडियो में, और एकदम रियल लिपस्टिक का जो कलर है वही दिख रहा है वीडियो में। तो ये लिपस्टिक हमारा डन होने वाला है। इसके बाद जब हम लिपस्टिक लगा लेंगे तो इनके हेयर का भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि हेयर किस तरीके से हमने बनाया था, और इनके हेयर भी बहुत ही कम थे। तो अब इस पर लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा था, तो मैं सोची थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा दूं। और लिप ग्लॉस लगाने के बाद इतना अच्छा इसमें शाइन आ गया था। कोई भी आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, अगर आपको शाइन चाहिए तो लिप ग्लॉस उसके ऊपर से लगा दीजिए, आपको देखने में इतना सुंदर लगेगा। और टैप टैप करके ही हमने लगाया है, और ये देखिए लिपस्टिक कितना अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद हमने मेकअप क्रायलॉन का मेकअप फिक्सर इस पे इनके फेस पे डाला है, और ये मेकअप फिक्सर इतना अच्छा है कि लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। और ये कम से कम 2100 का ये क्रायलॉन का मेकअप फिक्सर आता है, और ये मैंने परचेज़ किया है ऑफलाइन। और अब इसके बाद इनको जल्दी जाना था, तो फिर जल्दी जल्दी हमारी स्टूडेंट और हमने जल्दी जल्दी इनको ये ईयरिंग पहनाया, फिर इसके बाद तैयार किया। फिर अब इनका हेयर स्टाइल भी बनाना बाकी ही रह गया था। तो अब बिंदी लगाने की बारी आती है। तो बिंदी इन्होंने बोला था कि हमको बिंदी छोटा सा ही चाहिए, तो इनको छोटा सा ही बिंदी हमने लगाया। इनको बिंदी छोटा सा ही लगाया क्योंकि इनको बिंदी छोटा ही पसंद था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि फेस का मेकअप का बेस कैसा आपको लगा और मेकअप कैसा लगा, और बिंदी की साइज़ क्या सही थी, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताना। अब इसके बाद बारी आती है इनकी हेयर स्टाइल बनाने की। हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमने सबसे पहले बालों को क्रिम्पिंग किया, और क्रिम्पिंग करना ज़रूरी था क्योंकि इनके बाल बहुत ही कम थे, बहुत ही पतले थे। तो एक साइड मैंने बीचों बीच से मांग निकाला, इसके बाद थोड़े से पतले पतले बाल लेकर क्रिम्पिंग किए। फिर इसके बाद दोनों साइड से क्रिम्पिंग हुआ। अगर क्रिम्पिंग नहीं करते तो हेयर स्टाइल बनता ही नहीं, और इनको जल्दी से जाना भी था। तो इसके बाद दोनों तरफ का डन हो चुका था। तो बताइएगा ज़रूर कि ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। इनको तो बहुत ही पसंद आया था ये हेयर स्टाइल क्रिम्पिंग का। और ये
इनको बीच से मांग भी चाहिए था क्योंकि इनको सिंदूर भरना था। इसके बाद इन्होंने हेयर स्टाइल में बोला कि हमको थोड़ा सा पतला पतला लेयर दे दीजिए, तो हमने लेयर दे दिया। और इसके बाद हम दोनों तरफ से बालों को उठा के हल्का सा पुल करके वहीं पे टिप टॉप पिन से इसको पिन अप कर देते हैं। इसके बाद पिन अप करने के बाद हेयर स्टाइल हम पीछे का देंगे कि क्या ये बनवाएंगी। इन्होंने डिसाइड किया कि इनको छोटी चाहिए था क्योंकि इनके बाल बहुत पतले थे और एकदम छोटे से भी थे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे। तो इन्होंने बोला कि आप जल्दी से छोटी बना दीजिए, हमको जल्दी से निकलना है। और इनको अभी साड़ी भी पहनना बाकी ही था और इनके घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी करिए मैडम, जल्दी करिए। तो हम लोगों ने जल्दी से सिंपल चोटी बनाया। सिंपल चोटी बनाने के बाद इसमें हम लोग लेस वाली हेयर स्टाइल दे दिए थे। इनको अच्छा लग रहा था लेस वाली हेयर स्टाइल। तो पहले क्या किए कि 3 भागों में लेयर दिए, फिर इसके बाद उस पर लेस लगा दिए सिंपल सा। फिर इसके बाद लेस लगाने के बाद नीचे टक कर दिए। लेस जब टक हो गया तो इसके बाद अब इनकी बारी आएगी साड़ी पहनाने की। तो साड़ी इन्होंने खुद अपने से पहना क्योंकि इनको पहनने आता था और इनको अच्छा भी लग रहा था कि ये साड़ी अपने से पहने। तो ये हमारा लेस वाला हेयर स्टाइल अब बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो देखिए अब इनका मेकअप पूरा देख लीजिए। और आगे का बाल जो बचा हुआ था मैंने इनका बाल पूरा कर्ल कर दिया था। तो अब देख सकते हैं फाइनल मेकअप कि कैसा हुआ है।